चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले अवयव की ओर, और जो हमारा अगला अवयव है वो कौन सा है? प्रोटीन, है ना। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अधिकतर जो रहता है वो हमारे नाखूनों की वृद्धि के लिए होता है ना, हमारे बालों की वृद्धि के लिए होता है। इन सब की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रोटीन होता है। और हमारी हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों का मजबूत होना, हड्डियों की वजह से जो भी हमारे शरीर में विकास होता है वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉडी में जितना ज्यादा प्रोटीन होगा उससे क्या होगा? हमारी जो हड्डियां हैं वो उतनी ज्यादा मजबूत रहेंगी, है ना। जो हमें अक्सर आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग रहते हैं उनमें प्रोटीन की कमी होने की वजह से क्या होता है? उनके शरीर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस चीज में हम क्या बता सकते हैं कि वो किसकी कमी की वजह से हो रहा है? प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है। अगर बात किया है प्रोटीन, तो प्रोटीन होता क्या है? ये शरीर बनाने वाला अवयव, ये शरीर बनाने वाला घटक होता है। बॉडी में क्या करता है? ये शरीर का निर्माण करता है ना। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ रहा है, उसके हड्डियों में दर्द चल रहा है या किसी प्रकार की उसको अन्य बीमारियां आ रही हैं, तो क्या कहते हैं कि उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है ना। मतलब जितने भी आपको शरीर में दिक्कतें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? प्रोटीन की कमी होने की वजह से होती हैं। अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन के स्रोत क्या है, कि किनसे हमें प्रोटीन मिलता है, तो आपको इमेज में दिख रहा होगा, अलग अलग डायग्राम देखने को मिल रहा होगा आपको दिख रहा है कि दूध हो गया, अंडा हो गया, है ना, चने हो गए। इन सब से क्या होता है? इन सब से आपको प्रोटीन मिलता रहता है ना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमेशा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूध पियो, दूध पीना चाहिए। दूध पीने से क्या होता है? प्रोटीन की जो कमी रहती है वो बॉडी में पूर्णतः पूर्ण होती रहती है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोग मांस का भी सेवन करते हैं, उससे भी हड्डियां मजबूत होती हैं, है ना। फिर अगर बात करें चने की, तो आपने अक्सर देखा होगा कि घोड़ा जो होता है वो चने खाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप चने खाएंगे तो घोड़े की तरह आप दौड़ने लगेंगे, और ये सारी चीजें अक्सर आपको सुनने में मिली होंगी। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि ये जो चीजें होती हैं ये क्या करती हैं? प्रोटीन का जो भी हमारे बॉडी में कमी है या उसकी पूर्ति है वो कौन पूर्ण करता है? तो ये सारे हमारे जो चित्र में आप देख सकते हैं, अलग अलग चीजें हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी को पूर्ण कर सकती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन के कार्यों के बारे में कि प्रोटीन के कार्य क्या है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं कार्यों की बात करूं तो कार्य में सबसे पहला कार्य क्या आता है? ये जैसे मैंने बताया कि शरीर बनाने वाला घटक है, तो यहाँ के इसके कार्य में सबसे पहला कार्य यही हो जाएगा कि ये शरीर बनाने वाला घटक है। फिर अगर बात करें तो ये हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है ना। फिर अगर बात कर लेते हैं हमारे दांत, नाखून, बाल, इनकी वृद्धि के लिए भी कौन सबसे ज्यादा जरूरी है? प्रोटीन। अगर बॉडी में इन सब चीज की कमी होगी तो अपने आप आपने देखा होगा कि बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। जो हमारे नाखून है वो और ज्यादा खुरदुरे हो जाते हैं। तो ये सब क्या हो सकता है? प्रोटीन की कमी होने की वजह से हो जा सकता है। तो अगर प्रोटीन की कमी बॉडी में बरकरार रहेगी तो इससे क्या होगा कि आपकी ये सारी जो चीजें हैं ये यथावत रहेंगी, इनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर मैं बात करूं और कौन कौन से कार्य होते हैं, तो जो बच्चा गर्भ में रहता है तो उसके निर्माण में जब वो भ्रूण से पूरी तरीके से बालक बनता है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन से तत्व की जरूरत रहती है? तो प्रोटीन की जरूरत रहती है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर में हड्डियों का ढांचा निर्माण करता है। जैसे जैसे हड्डियां बढ़ती आती हैं, जैसे जैसे उसका विकास होता रहता है, तो बच्चा भ्रूण से सीधे सीधे वयस्क की ओर बढ़ता है। तो उसमें सबसे बड़ा कारक है हमारा प्रोटीन, ठीक है। तो आपने लिस्ट देख ली, आपने डायग्राम में देख लिया है कि प्रोटीन किन किन चीजों से मिल सकता है, प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। प्रोटीन में याद रखने वाली चीज क्या है? प्रोटीन में याद रखने वाली चीज ये है कि ये हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है और शरीर बनाने वाला एक घटक होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे प्रोटीन की बात। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे अवयव या दूसरे भोजन के घटक की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले घटक की ओर। तो अगला घटक है हमारा वसा, है ना। तो अगला घटक है हमारा वसा, ठीक
ठीक है। अब वसा क्या होता है दोस्तों, तो वसा बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट के समान, जितने उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इन सब चीजों से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। उसी प्रकार वसा जो होता है इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं। खाली अंतर क्या आ जाता है कि इसमें ऑक्सीजन की जो कमी है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसमें कमी रहती है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है, लेकिन वसा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अगर सवाल आ जाए आपके एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे बड़ा अंतर है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा अंतर क्या है कि दोनों के उसमें जो हमारे अणु है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, तीनों समान है, लेकिन खाली और खाली अंतर क्या है कि ऑक्सीजन की एक में कमी है और दूसरे में ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो इस वजह से हम ये उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सा वसा है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वसा क्या करता है। तो वसा शरीर में ऊर्जा बनाए रखने का काम करता है, शरीर में ऊर्जा बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि शरीर में जो आपकी ऊर्जा बनी रहती है उसका काम कौन करता है, तो उसका काम हमारा वसा करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वसा कितने प्रकार के होते हैं। तो वसा दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है जंतु वसा, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वनस्पति वसा। चलिए बात कर लेते हैं जंतु वसा की। तो जंतु वसा वह होता है जो हमें जंतुओं की वजह से मिलता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे हमारा दूध हो गया है ना, हम मछली हो गई, अंडा हो गया, ये सारी चीजें हमें किससे प्राप्त होती हैं, ये हमें जंतु वसा से प्राप्त होती हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूं जंतु वसा का, तो देख सकते हैं कि आप गाय से हमें क्या मिल रहा है, दूध मिल रहा है, मुर्गी से हमें क्या मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, फिर मछली हमें मिल रही है। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों, तो ये उदाहरण हो जाएंगे हमारे जंतु वसा के। ठीक है, तो ये बात होगी जंतु वसा की। अगर मैं बात करूं वनस्पति वसा की, तो वनस्पति वसा क्या होता है, वे ऐसी वसा जो हमें वनस्पति या हमारे पेड़ पौधों से मिलती है, उसे वनस्पति वसा के अंतर्गत रखा गया है। जैसे मूंगफली हो गई, नारियल हो गया, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये सब हमें किससे मिलते हैं, ये वनस्पति से मिलते हैं। तो ये जो विशेष चीजें होती हैं, ये क्या करती हैं, आपके बॉडी में वसा की कमी को पूर्ण करती हैं, और इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में वसा बढ़ता है ना। और वसा सबसे बड़ा कारक किसका है, शरीर में ऊर्जा या ताप बनाए रखने का, या ताप बनाए रखने का काम कौन करता है, तो शरीर में ऊर्जा और ताप बनाए रखने का काम वसा करता है। ठीक है, ये तो हो गई वसा की बात। अब बात कर लेते हैं इसके कार्यों के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इसके कार्यों के बारे में बात करूं, तो आइए देख लेते हैं कि इसके कार्य क्या क्या हैं। अगर मैं बात करूं वसा के कार्य, ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाएगा इसका, ऊर्जा बनाए रखना। फिर ऊर्जा का संग्रह करना। फिर अगर बात करें तो ये क्या करता है, शरीर में घुलनशील, जो भी हमारे खाने में घुलनशील विटामिन होते हैं, जैसे ए बी सी डी के, इनकी क्या करता है, ये उपलब्धता करवा देता है। तो क्या करता है, घुलनशील विटामिन उपलब्ध कराता है ना। और क्या करता है, शरीर का तापमान बरकरार रखता है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये वसा के कार्य हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हमने वसा के बारे में पढ़ लिया कि वसा होता क्या है। तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वह कम होती है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। फिर वसा के हमने भाग के बारे में पढ़ा कि वसा दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु वसा होता है। जंतु वसा क्या होता है, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे दूध हो गया, मछली हो गई, अंडा हो गया। ठीक है, अगर बात करें दूसरे प्रकार की, तो दूसरा प्रकार है हमारा वनस्पति वसा। वनस्पति वसा में क्या होता है, ऐसी वसा जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, जैसे नारियल हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गई, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, तो ये हमें प्राप्त होते हैं वनस्पति या पेड़ पौधों द्वारा। ठीक है, फिर हमने कार्यों के बारे में बात कर ली। तो पहला कार्य देख लिया, ऊर्जा बनाए रखने का कार्य करता है ये, ऊर्जा का संग्रह करता है ये। फिर घुलनशील विटामिन की उपलब्धता करवाता है हमारे शरीर में, और फिर क्या करता है, शरीर का तापमान बरकरार रखता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारे ये घटकों के बारे में।
नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो शरीर के 2 और महत्वपूर्ण घटक है विटामिन और खनिज जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनसे जुड़े जो सवाल हैं एग्जाम में आए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा इसको लाइक करें और कमेंट करें और एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।